हेलो दोस्तों, स्वागत है जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली वन स्कूल में। आज हम बात करेंगे जी पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, स्पेशली मीम टोकन्स के अंदर। आप देख सकते हैं ये जो कल का जो दिन गुजरा है हमारा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और सारे मीम टोकन्स के अंदर आप देख सकते हैं कि लास्ट 24 आवर यानी कि आखिरी दिन, यानी कि जो हमारा जो कल जो गुजरा है उसके अंदर आप देखेंगे सारे मीम टोकन्स के अंदर सारे जितने भी दिख रहे हैं आपको, किसी के अंदर 10%, किसी के अंदर 20%। जो टॉप के जो हमारे मीम कॉइन्स है, डॉज कॉइन, ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है जी। शिबा के अंदर भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पे अगर आप देखेंगे तो 10% बढ़ गया है जी। ठीक है, वहीं अगर आप देखेंगे डॉग विफ हैट 15-17% के करीब, SPX 6900, ठीक है, फ्लॉकी आप देख सकते हैं 7%। यानी कि ओवरऑल सारी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, खासतौर से मीम कॉइन्स की मार्केट के अंदर आया। और पैसा भी आप देखिए जी, 59 बिलियन से बढ़कर आप देख सकते हैं 63 बिलियन, यानी कि 4% का इंक्रीमेंट पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, मीम कॉइन की क्रिप्टो मार्केट के अंदर आया है। और वॉल्यूम के अंदर भी आप देख सकते हैं कि तेज़ी आई है। तो वॉल्यूम जैसे ही जनरेट होता है, डिसेंट्रलाइज पे होता है, तो जो डेवलपर्स होते हैं, वैलिडेटर्स होते हैं, उनको फ़ायदा होने लगता है। ठीक है, और अगर एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग होती है तो एक्सचेंज को मज़ा आने लगता है। ये मार्केट ऊपर क्या चढ़ती है तो आप देख सकते हैं हर तरफ खुशी ही खुशी होती है, ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती हैं जी। और स्पेशली हम बात करेंगे जी पेपे के बारे में। पेपे अगर आप देखें 4 दिन से ट्रेंड बना हुआ है जी। ठीक है जी, 4 दिन पहले अगर आप प्राइस देखेंगे, लो 10.95 की सीरीज थी, और अभी आप देख सकते हैं जो सीरीज चल रही है, जो करंट प्राइस चल रहा है जी 12.61 का, यानी कि एक इंक्रीमेंट हमको यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सिर्फ जब से प्राइस के अंदर थोड़ी सी गिरावट आई, जब से लेके अब तक आप देख सकते हैं, ठीक है, 16% का इंक्रीमेंट आ चुका है जी लास्ट 4 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो एक अच्छी रैली यहाँ पर पेपेट कॉइन्स दिखा रहा है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैंने कल की रेट में भी आपको बताया था कि 60% तक प्राइस पंप हो सकता है और 17 की सीरीज तक प्राइस जा सकता है, जो पहला लेवल है जहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा जी पेपे को। ठीक है, अब थोड़ा ऑर्डर बुक को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि ऑर्डर बुक में क्या चल रहा है। तो ऑर्डर बुक में भी पता चलता है कि आने वाले वक्त के अंदर कहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो ये लेवल रेजिस्टेंस का दिख रहा है जी, ये 17 की सीरीज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 17 की सीरीज पर जिसने दिया होगा और उसके लिए प्राइस अगर नीचे लगा हो तो उसने क्या कर रखा होगा कि भैया 17 की सीरीज पर अगर प्राइस दोबारा आएगा तो मैं सेल कर दूंगा। तो यानी कि उन्होंने सेलिंग का एक ऑर्डर अपना लगा दिया है, जब प्राइस 17 होगा तो मेरे टोकन ऑटोमेटिक बिक जाएगी। कंप्यूटर के सामने नहीं बैठना, मोबाइल को देखना नहीं है, ऑर्डर बुक के अंदर गए, ऑर्डर लिमिट ऑर्डर लगाया, ठीक है, 17 की सीरीज डाली और डाल के छोड़ दिए। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ऑर्डर बुक के अंदर 13 की सीरीज पे, ठीक है, अभी प्राइस नहीं है जी, 12.60 चल रहा है। तो 13 की सीरीज पे जैसे ही जाएगा तो आप देख सकते हैं 343 बिलियन टोकन, ठीक है, हमारे सेल होने के तैयार हैं। यानी कि यहाँ पर भी अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर सेल होगा। 14 की सीरीज पे आप देख सकते हैं 236 बिलियन। 15 की सीरीज पे आप देखिए जी 419 बिलियन। ठीक है, 16 की सीरीज पे आप देख सकते हैं 354, और 17 की सीरीज पे 383। देख ऊपर आप देखिए जी कम हो रहा है ना, तो यानी कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर थोड़ा पैनिक होगा। ठीक है, बायर्स आए नहीं, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा उसके बाद आप देख जैसे ही 17 की सीरीज से 18 की सीरीज तक पहुँचेगा, ऑर्डर देख लीजिए आप। ठीक है, ऑर्डर कम होगा, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने छोटे छोटे आप देख सकते हैं ऑर्डर लगे हुए हैं। ठीक है, पर जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है ये डेटा बुक भी मेंटेन होती है, पर अभी आप देख सकते हैं लंबे जो ऑर्डर लगे हैं 15, 16, 17 की सीरीज पर ज़्यादा ऑर्डर लगे हुए हैं जी, एज़ कम्पेयर टू 18, 19, 20। तो इससे पता चल रहा है कि 17 की सीरीज पर एक भारी रेजिस्टेंस पेपे कॉइन्स को देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर आप देखेंगे प्राइस अगर नीचे जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी अच्छे खासे ऑर्डर यहाँ पर लगे हुए हैं जी। और 9 की सीरीज पे भी लगे हुए हैं जी, 10 की सीरीज पे भी लगे हुए हैं जी ऑर्डर। समझ में आ गया ऑर्डर बुक से क्या पता चल रहा है जी हमको। अभी आप देख सकते हैं बिटकॉइन के प्राइस के अंदर इतनी तेज़ी नहीं है जितनी आप देख सकते हैं सारे ऑल्ट कॉइन। बिटकॉइन को छोड़कर जितने भी क्रिप्टो करेंसी है वो ओल्ड कॉइन कहलाती है। तो ओल्ड कॉइन की बात करते हैं कि ओल्ड कॉइन का सीज़न कब आएगा। ओल्ड कॉइन का सीज़न तब आता है जब बिटकॉइंस का डोमिनेंस, ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस कम होता है। डोमिनेंस चार्ट में आपको दिखाता हूँ आज क्या है जी, देख रहे हैं बीटीसी का डोमिनेंस 0.74% कम हुआ है।
ठीक है, और इथेरियम का जो डोमिनेंस है वो 2% बढ़ गया। तभी तो आज आप देख सकते हैं इथेरियम का, लेकिन अदर हैं उनका डोमिनेंस नहीं बढ़ा, लेकिन इथेरियम का डोमिनेंस बढ़ा। और इथेरियम का डोमिनेंस बढ़ती है, आप देख सकते हैं इथेरियम के इकोसिस्टम के ऊपर टोकन है उनका भी प्राइस बढ़ता है, और जो इथेरियम है खुद उसका प्राइस बढ़ता है। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल पेपे के अंदर चल रहा है, तो अभी आपको इंतज़ार करना है जी 13 की सीरीज़। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, और आप देख सकते हैं 15, 16, 17, इसके अगर ये 17 को क्रॉस कर जाता है जी हमारा पेपे, तो आगे का सफ़र होगा जी स्टार्ट। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट के 17 के लेवल को पेपे तोड़े और अपने ऑल टाइम हाई की तरफ दोबारा से प्रोसेस करें जी स्टार्ट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।